Learn, build, dominate tech. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लारेब हेयर एंड वेलकम बैक टू कैशे हिट। हम अपनी प्लेलिस्ट जो कि कंटिन्यू नहीं कर पाए थे उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट। इसमें हम मिड के आगे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और सारे जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मिड के बाद का वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल प्रोबेबिलिटी होती है, आम जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें क्या फ़र्क है कि हम क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, हमें किसी भी इवेंट किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज़ करो मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं उसमें क्या देखता था कि जो मेरा डिज़ायर्ड आउटकम होगा, यानी मुझे कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे मेरे। मैं इधर लिख देता हूँ फेवरेबल आउटकम्स एफ ओ, और नीचे मैं लिख देता हूँ अपना सैम्पल स्पेस, यानी ऑल जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसको हम कहते थे अपना सैम्पल स्पेस। ये होता था हमारा सैम्पल स्पेस, और ऊपर जो चीज़ हमें चाहिए होती थी वो वाले इवेंट्स आ जाते थे। ऐसा ही होता था। तो ये हमारा होता था सिंपल प्रोबेबिलिटी। हम किसी भी एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी जब निकालते थे, यानी फॉर सपोज मैंने कॉइन को फ्लिप किया या कॉइन को टॉस किया, सही है, जो भी होता है, उसको मैंने जब टॉस किया तो अब मेरे पास मैं उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहा हूँ कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये टेल आएगा या हेड आएगा। सही है। प्रोबेबिलिटी मीन्स एक तरीके से प्रेडिक्शन हो गया ना, कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि भाई क्या क्या आ सकता है। तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं टोटल। कौन कौन सी? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये इसका आ जाता था हमारे पास क्या, अपना एक जो है सिंपल प्रोबेबिलिटी आ जाती थी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि हमें दो चीज़ें दी गई होंगी। अभी तक हमें कितनी चीज़ गिवन थी? एक। अब हमें दो चीज़ें मालूम, अभी भी हमें प्रोबेबिलिटी करनी है। फ़र्क क्या आएगा कि अब हमारे पास एक कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन के हिसाब से उस प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है हमने। सही है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या याद रखना है? अच्छा, पता कैसे चलेगा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है? क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें गिवन होंगी, ये चीज़ याद रखनी है। एक तो हमारी प्रोबेबिलिटी जिसकी फाइंड करनी है वो, और दूसरी हमारी कंडीशन होगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि प्रोबेबिलिटी हम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो इधर मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर आगे मैंने अपनी लिख दी कंडीशन कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट द बी, जो इवेंट बी है हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, कि ये हमारे पास जो है ये चीज़ पहले से हो चुकी है, ये कंडीशन लग चुकी है। सही है। हमें अब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है। सही हो गया? बात समझ आई? मैंने क्या कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की। कब निकालनी है? कि जब हमारे पास जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, यानी गिवन दैट। ये चीज़ याद रखना है, जब भी गिवन दैट की बात आएगी, गिवन दैट, तो फिर हमारे पास चीज़ कहाँ पे चली जाएगी? बी की बात हो रही होगी वहाँ पे। इनकी प्लेसमेंट ज़रूरी है। आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते कि बी इधर लिख दूँ ए इधर लिख दूँ, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा फिर हमारे पास। क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, इसको हम आगे किस तरीके से एलेबोरेट करेंगे कि जो हमारा ए और बी होगा हम निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की, और इसको हम डिवाइड करवा देंगे जो हमारी कंडीशन होगी ना, उस कंडीशन से हम इसको डिवाइड करवाएंगे। कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या थी? बी। गिवन दैट किसके साथ था? बी के साथ। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते तो गिवन दैट किसके साथ चला जाता? ए के साथ चला जाता। फिर नीचे क्या लिखते? ए लिखते। नीचे हमारे डिनोमिनेटर में हमेशा हमारी कंडीशन आएगी। ये चीज़ याद रखनी है। सही हो गया? तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सिंपल प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या होता था कि हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, जिसमें से हम अपना डिज़ायर्ड आउटकम को सैम्पल स्पेस से डिवाइड करवा देते। इधर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम इधर भी निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास इवेंट, दूसरा इवेंट जो कोई और इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है। सही है। तो यानी एक कंडीशन लग गई है मेरे सवाल पे। अब मुझे उस कंडीशन के लिहाज से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था, अब मुझे कंडीशन के लिहाज से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो हमारी कंडीशन होगी ना, उसको हम कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कंडीशन को हम पहचानेंगे कैसे? उसके साथ क्या दिया हुआ होगा? गिवन दैट या कुछ इस टाइप का दिया हुआ होगा। वो जैसे ही हम पढ़ेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा। एक तो ये तरीका है फाइंड करने का कि गिवन दैट लिखा हुआ होगा। अगर गिवन दैट नहीं लिखा हो तो फिर क्या होगा? हमें डायरेक्ट दिया होगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सपोज करो मैं, मुझे कह दिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। सही है। और मुझे आगे कह दिया कि ये है और ये डी है। तो अब मुझे बताओ इसमें जो है हमारा क्या होगा? इधर ए की जगह पे क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि देखो डायरेक्ट उसने कह दिया ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो हमें फाइंड पहले वाले की करनी होती, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो सी यहाँ पे आएगा और जो बचा वो डी में। तो एक तो ये तरीका हो गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी से हम पहचान ले सवाल को, और दूसरा तरीका क्या होगा कि गिवन दैट से हम पहचान ले सवाल को। तो जैसा सवाल होगा हम उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अच्छा जी, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि भाई एक जो है रैंडम हमारे पास सैंपल साइज़ दिया हुआ है 200 एडल्ट का। सही है।
200 एडल्ट का हमारे पास जो है वो सैम्पल स्पेस दिया हुआ है। उसके अंदर हमें कहा गया है कि डिफरेंट जो लोग हैं उनको उनके जेंडर से, मेल फीमेल से और उनकी एजुकेशन लेवल से क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। सही हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ए पार्ट है ना इस सवाल का, ए पार्ट हमें क्या कहता है कि द पर्सन इज़ अ मेल गिवन दैट द पर्सन हैज़ अ सेकेंडरी एजुकेशन। तो गिवन दैट से आपको याद आ जाना चाहिए डायरेक्टली कि गिवन दैट का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था जब भी गिवन दैट आ जाए तो हमारा मतलब होता है कि ये हमारी कंडीशन की बात हो रही है। तो कंडीशन इसके अंदर क्या है कि गिवन दैट द पर्सन हैज़ अ सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो पर्सन जिसके पास सेकेंडरी एजुकेशन है वो हमारी क्या है, कंडीशन है। और हमें फाइंड क्या करना है फिर, द पर्सन इज़ अ मेल। हमें ये मालूम करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पर्सन मेल होगा जबकि उसकी जो एजुकेशन लेवल है वो सेकेंडरी हो। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला सवाल है, पहले सवाल का पहला पार्ट। सही हो गया। ये अभी हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 2.75। सही है। तो वॉलपोल 9th एडिशन बुक का प्रोबेबिलिटी का। तो अब इसको हम सोल्व किस तरीके से करेंगे, हमें क्या कहा गया है कि भाई पर्सन इज़ अ मेल, राइटिंग पे गौर नहीं करना। गिवन दैट के आगे कंडीशन क्या है कि उसकी क्या हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, SE सेकेंडरी एजुकेशन। सही है। तो अब हमने क्या करना है, गिवन दैट वाली कंडीशन तो हमारी वो बन जाएगी। अब इधर मैं सपोज करता हूँ कि भाई ये जो पर्सन इज़ अ मेल है ना, इसको मैंने सपोज कर लिया कि ये होगी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ M। M मीन्स मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरी SE। ये हम यहाँ पे अजम्पशन में लिखेंगे यानी मेंशन करेंगे। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कह रहा मैं क्या कह रहा हूँ कि इधर जैसे हम लिखते थे ना कि सपोज द अननोन नंबर इज X, इस टाइप से हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। सही हो गया। तो अब हमने इसका फॉर्मूला कैसे बनाने के, भाई हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है ना, और ये हमारी कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन दैट ही हैज़ अ सेकेंडरी एजुकेशन। सही है। इसका कुछ भी आप लिख सकते हो, S लिख दो, सिर्फ E लिख दो, सिर्फ जो आपका दिल करे आप वो लिख दो। अब क्या होगा आगे जाके, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अंदर वैल्यू नहीं लेनी डायरेक्ट। सही है। और नीचे आ जाएगी हमारी कंडीशन SE वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ SE। सही हो गया। ये चीज़ याद रखनी है बस। फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर फॉर्मूला बन गया तो फिर आगे का काम आसान है, बहुत आसान काम है। अब हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ SE निकालनी है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू है। और एक हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेल और सेकेंडरी एजुकेशन वाले का वो। तो पहले तो अगर मैं इधर अपना जो है रफ वर्क बना दूँ और इसमें मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या होगी हमारी, ये रही सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कितने टोटल बंदे हैं, ये देखो 28 यहाँ पे हैं और 50 यहाँ पे, ये दोनों सेकेंडरी एजुकेशन में ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 78। सही हो गया। और हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ गिवन थी, 200। तो मैं क्या करूँगा, 78 डिवाइड बाय 200, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 200। ये मेरी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 78 डिवाइड बाय 200 मेरी बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ये अपना सेकेंडरी एजुकेशन। तो एक चीज़ तो मैंने फाइंड आउट कर ली। सही हो गया। इसको फ्रैक्शन में लिखो या चाहो तो इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, फिर डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। मैं फ्रैक्शन में करवा रहा हूँ। सही है। अब हमारे पास क्या है कि हमें जो है ना मेल और SE दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो चीज़ दोनों के अंदर सेम हो। वेन डायग्राम पड़ी थी ना, वेन डायग्राम्स हम बनाते थे कुछ इस टाइप का करके, ये कुछ लग तो नहीं रहा सर्कल, लेकिन मान लो तो ये वाला जो पार्ट होता था जो दोनों में सेम है, ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, इसको हम क्या कहते थे, इंटरसेक्शन। ये हमारा इंटरसेक्शन कहलाता था। तो इधर इंटरसेक्शन क्या होगा, किन दो में लेना है, देखो ये हमें मेल में लेना है और सेकेंडरी एजुकेशन में लेना है। तो देखो ये रहा मेरा मेल, ये जा रहा है नीचे, और ये रहा मेरा सेकेंडरी एजुकेशन, ये जा रहा है यहाँ पे। अब देखो ये आ गया मेरा क्रॉस, तो ये रहा 28, यानी ये 28 मेरा मेल में भी है, ये 28 की वैल्यू मेरा सेकेंडरी में भी है। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, 28। अब डिवाइड किससे होगा, एग्जैक्ट वैल्यू से, 200 से, क्योंकि मेरा सैम्पल स्पेस तो 200 ही है, सैम्पल स्पेस थोड़ी बदला है मेरा। अब क्या करेंगे, आप सिंपल इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसको मैंने फॉर्मूले में लगाया, इधर देख सकते हो अगर नज़र आ रहा है तो, पता नहीं किस तरफ से आएगा नज़र। तो मेरा आंसर आ रहा है 14/39। ये मेरी क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गिवन दैट ही हैज़ अ सेकेंडरी एजुकेशन, ये आ गया मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2.75। सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने सेम क्वेश्चन का 2.75 वाले क्वेश्चन का हमें पार्ट बी सॉल्व करना है। उस पार्ट बी के अंदर हमें क्या मालूम करना है, उस पार्ट बी के अंदर हमें मालूम करना है कि
लिखा हुआ है द पर्सन डज नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री गिवन दैट द पर्सन इज़ अ फीमेल। तो गिवन दैट का मतलब क्या हो गया कि ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि वो पर्सन क्या है, एक फीमेल है। सही है। और हमें फाइंड क्या करना है कि भाई कितनों के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, यानी हमें ये मालूम करना है कि कितनों के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो फीमेल भी हो। सही है, साथ साथ वो फीमेल भी हो। तो फॉर्मूला जब इसका हम बनाएंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब जिसके पास नहीं है कॉलेज की डिग्री, सी का मतलब कॉलेज की डिग्री, इसके ऊपर मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, बार लगा दो या ऐसे करके कॉम्प्लीमेंट लगा दो। सही है, तो जो भी लगा दो, इसका मतलब क्या हो गया, सी नॉट। और फिर हमने प्रोबेबिलिटी कंडीशन हमारी क्या आएगी कि वो क्या है, एक फीमेल है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको हमने तोड़ा कैसे कि भाई सेम फॉर्मूला रहेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ, जो हमारा फीमेल है, और हमारी कंडीशन क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, फीमेल सारी फीमेल्स को प्लस कर दो, क्या आंसर आता है सारी फीमेल्स को प्लस करने से, 45 प्लस 50 प्लस 17, तो ये मेरे पास आ गया 112। अच्छा, ये तो हमने निकाला हुआ था, ये नहीं निकाला था। अच्छा खैर, ये कहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिखना है ना, 112 ओवर 200, ये लाजमी लिखना है, ये नहीं भूल जाना जल्दी जल्दी में कि ओवर 200 ये लाजमी लिखना है, सैम्पल स्पेस, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। और सिर्फ एक चीज़ की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि इवेंट अपॉन अपना क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। सही है, तो अब हम निकालते हैं इसकी कि कितनों के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है और वो फीमेल है। तो क्या करूँगा, कॉलेज की डिग्री देखो इस लाइन वालों के पास कॉलेज की डिग्री है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस लाइन को ही छुपा देता हूँ। अब क्या हुआ, अब जो बचे उनके पास कॉलेज की डिग्री है नहीं है। अब मुझे क्या, एक चीज़ तो मैंने कर दी, अब दूसरी चीज़ थी कि वो फीमेल भी हो साथ साथ, तो फीमेल्स वाला कॉलम ये रहा। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके पास फीमेल वाली कंडीशन भी पूरी हो रही है और वो उनके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। तो मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 45, तो ये मेरा बन गया 95 ओवर 200। सही हो गया, यहाँ तक बात समझ आई। 200 हमारा सैंपल साइज था। सही है, टोटल वैल्यूज़ होती है हमारी। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 95 प्लस, नहीं प्लस क्यों, 95 के नीचे आ गया 200, डिवाइड बाय एक और फ्रैक्शन लेंगे और लिखेंगे 112 डिवाइड बाय 200। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 95 अपॉन 112। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 95 अपॉन 112 आ रहा है। सही हो गया, ये था हमारा सेकंड पार्ट अपने 2.75 क्वेश्चन का। सिंपल हमने क्या किया, हमने सी नोट निकाला, सी कॉम्प्लीमेंट निकाला, जिसके अंदर हमने ये मालूम किया कि कितनों के पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं है और वो फीमेल भी हैं। सही हो गया, इस तरीके से करके हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया अपना।